कन्या राशि के जातकों, अगर आपका स्वभाव जल्दी गुस्सा होने वाला है तो यह आपकी सेहत और जीवन के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी होगी कि आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे और बिना सोच विचार के कार्रवाई कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन हर स्थिति में फौरन एक्शन लेने पर तुला रहेगा, इसलिए इस महीने खुद को संयमित रखना बेहद जरूरी है। साथ ही मंगल और केतु की चाल आपके लिए कुछ कानूनी चुनौतियां लेकर आ सकती है, खासकर यदि आप फिलहाल किसी कोर्ट या कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो नतीजे आपके पक्ष में नहीं रह सकते। जून के 7वें दिन के बाद की स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील रहेगी। इसके अलावा इस समय वाहन चलाने में भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी गैर जिम्मेदाराना या असामाजिक व्यवहार के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए चाहे कोई सार्वजनिक आयोजन हो या व्यक्तिगत काम, हमेशा सतर्क और संयमित रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, खासकर 7 जून के बाद, जब मंगल और केतु का योग 12वें भाव में सक्रिय होगा, जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या अचानक चोट लगने जैसी समस्याएं लेकर आ सकता है। गिरने, फिसलने या किसी गंभीर बीमारी से गुजरने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आवेग में आकर गुस्से या गलत आदतों के कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार और फैसलों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि बुध देव के शुभ प्रभाव से 22 जून के बाद आपको किसी बड़े धन लाभ की उम्मीद है, जो आपकी मेहनत और संयम का फल साबित होगा। इसलिए इस महीने संयम और समझदारी से काम लें, क्योंकि सही समय पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। इस महीने आपके लिए आर्थिक तौर पर एक बड़ा मौका सामने आ सकता है, जो आपकी आमदनी का स्तर काफी बढ़ा सकता है, बशर्ते आप उस धन को सही दिशा में इस्तेमाल करें और गलत फसाद या अनैतिक रास्तों से बचें। अगर आप समझदारी से कदम उठाएंगे तो यह समय आपकी वित्तीय इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। खास बात यह है कि सूर्य, बुध और गुरु की युति आपके कर्म भाव में सकारात्मक बदलाव ला रही है, जिससे आपका सामाजिक स्टेटस और प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। आपको सम्मान, पदोन्नति या कोई खास पहचान मिल सकती है, जो आपके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। व्यापार में लगे जातकों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है, खासकर यदि आप किसी बड़ी संस्था या संगठन से जुड़ते हैं तो बड़ी डील का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए वित्तीय समृद्धि और सामाजिक मान सम्मान दोनों के नए दरवाजे खोलने वाला है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। इस महीने आपके कुछ लंबे समय से छिपे हुए सपने सच होने की पूरी संभावना नजर आ रही है, खासकर जब सूर्य और बुध की योग राशि में भाग्य के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। ये ग्रह आपको एक ऐसा मौका देंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। बस जरूरत है कि आप उस अवसर को पहचानें और सही फैसलों के साथ इसे पकड़ें। अगर आप संयम बनाए रखेंगे और गलत फैसलों से दूर रहेंगे तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि बुध और सूर्य की ये युति आपके कर्म, भाग्य और लाभ स्थानों को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। हालांकि मंगल और केतु की चाल थोड़ी सावधानी की मांग करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश में रहते हैं। उनके लिए सतर्क रहना और अपनी आदतों पर काबू पाना जरूरी होगा, क्योंकि कोई छोटी सी लापरवाही बड़ी मुश्किलों को जन्म दे सकती है। कुल मिलाकर यह वक्त आपके लिए न केवल प्रगति के नए रास्ते खोलने वाला है, बल्कि जीवन में संतुलन और समझदारी की भी परीक्षा लेने वाला है। इस जून महीने में कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों को अपने विरोधियों की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु का 6ठे भाव और शनि का 7वां भाव आपके दुश्मनों को सक्रिय बना रहा है। ये लोग आपके सामने सीधे आएंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे, झगड़े टकराव बढ़ाएंगे या शायद कानूनी परेशानियों में फंसाने की रणनीति बनाएंगे, जिससे आपको कई तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि इस समय आपको साहस और समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि राहु आपको एक खास ताकत भी दे रहा है। साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर
आप अपने शत्रुओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, मगर सावधानी जरूरी है क्योंकि मंगल और केतु के नकारात्मक योग आपको किसी भी जोखिम भरे या दुस्साहसी कदम से बचने की सलाह दे रहे हैं। याद रखें, ये संघर्ष केवल अस्थायी है और जून के बाद आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल संयम और सतर्कता आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। यह समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा क्योंकि 14 मई के बाद गुरु की राशि परिवर्तन ने आपके जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया है। गुरु की इस प्रभावशाली चाल से आपको आराम, भव्यता और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत मिलेगी, जिससे आपकी जिंदगी में खुशहाली और संतोष का माहौल बनेगा। जब बात हो आपकी आर्थिक स्थिति, परिवार की खुशहाली या माता के स्वास्थ्य की, तो गुरुदेव आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और हर मोड़ पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आपकी मानसिक स्थिति भी इस समय बहुत मजबूत और सकारात्मक है। बस एक बात याद रखें कि किसी भी जोखिम भरे या दुस्साहसी फैसले से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सेहत के मामले में भी आप सामान्यतः ठीक रहेंगे क्योंकि बुध देव पंच महापुरुष राजयोग के साथ आपके स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाए हुए हैं। लेकिन आपकी अवचेतन मन में कभी-कभी कुछ असहज विचार आ सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना बेहतर होगा। संतान के लिए यह समय मेहनत और समर्पण का है। 2 बार प्रयास करने से भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में भी जून माह शुभ संकेत लेकर आ रहा है। चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज्ड, दोनों के लिए सकारात्मक योग बन रहे हैं और यदि आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उनका सहयोग आपको पूरा मिलेगा, जो आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। दाम्पत्य जीवन में अब सुख, शांति और समृद्धि की नई लहर चलने वाली है क्योंकि जो संघर्ष और परेशानियां पहले आपके रास्ते में थीं, वे अब धीरे धीरे पीछे छूटने लगेंगी। चाहे आप पुरुष हों या महिला, आपके जीवन साथी का हर कदम पर साथ और समर्थन आपको मजबूत बनाएगा, जिससे आपका सामाजिक दर्जा और आत्मसम्मान दोनों बढ़ेंगे। वहीं छात्रों के लिए यह वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने छुट्टियों के बाद पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देना शुरू कर दिया है, तो यह समय प्रतियोगिताओं में सफलता पाने का है। चाहे नौकरी के इंटरव्यू हो या किसी भी प्रतियोगिता का मुकाबला, चुनौती जरूर मिलेगी, लेकिन आपका समर्पण और मेहनत आपको अवश्य जीत दिलाएगी। हालांकि भाग्य इस समय थोड़ा कड़ा है और हर क्षेत्र में पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे रहा, इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। यही संयोजन आपको आने वाले दिनों में उत्कृष्ट परिणाम और जीवन में स्थिरता प्रदान करेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना आपकी आंतरिक ताकत और संकल्प शक्ति को नए स्तर पर ले जाने वाला साबित होगा। यदि आप केवल भाग्य पर निर्भर रहेंगे और अपने फैसलों में खुद को कमजोर छोड़ेंगे, तो यह समय उतना फलदायक नहीं होगा। खासकर जो लोग विदेश यात्रा या विदेश में स्थायी रहने की सोच रहे हैं, उनके लिए 7 जून के बाद का वक्त बेहतर और अनुकूल दिख रहा है। हालांकि यात्राओं में दस्तावेजी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। विदेश में रह रहे लोगों को भी कागजी कार्रवाई में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। वहीं महिला जातकों और गृहिणियों के लिए यह समय बेहद शुभ है। संतान से जुड़ी खुशखबरी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और पारिवारिक माहौल में सुकून मिलेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपको शांति, ऊर्जा और मन की गहराई से आराम देने वाला होगा, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इस महीने आपके काम की कद्र और प्रशंसा आपके परिवार और खासकर घर के सदस्यों की तरफ से आपको महसूस होगी, जो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी। यदि आप वरिष्ठ हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। बेहतर होगा कि आप घर पर आराम करें, आरामदायक माहौल बनाएं और आध्यात्मिकता या पूजा में मन लगाएं, क्योंकि अत्यधिक साहसिक या शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण गतिविधियां आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। पुरानी बीमारियों से भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि वे पुनः उभर सकती हैं। महीने के हर दिन की बात करें तो कुछ तारीखें आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगी, जबकि कुछ तारीखें सतर्क रहने की जरूरत बताएंगी। खासकर 2-3 तारीखें चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं,
जिनमें दुर्घटना या नुकसान का खतरा हो सकता है, इसलिए इस दौरान सावधानी बरतना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत 4 से 6 तारीख के बीच के दिन आपको सकारात्मक परिणाम देंगे और आपके फैसले लाभकारी साबित होंगे। वहीं 7 और 8 तारीख को भी आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं, जो आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती प्रदान करेंगे। 9, 10 और 11 तारीख को आपके अपने प्रयास और मेहनत आपको खास सफलता और लाभ दिला सकते हैं, इसलिए इस दौरान अपनी ऊर्जा पूरी तरह लगाएं। वहीं 12 और 13 तारीख थोड़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती हैं, जब मानसिक तनाव और परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। 14 और 15 तारीख प्रेम संबंधों और संतान से जुड़ी खुशियों के लिए अनुकूल हैं, साथ ही ये पढ़ाई के लिए भी फायदेमंद समय है। 16 से 18 तारीख तक प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू या किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के लिए शानदार अवसर लेकर आएंगी, जहां आपकी मेहनत रंग लाएगी। 19 और 20 तारीख व्यापारिक साझेदारी, समझौतों, एग्रीमेंट्स या माल खरीद के लिए उपयुक्त हैं। इस दौरान आर्थिक लेन देन में सफलता मिलेगी। हालांकि 21 और 22 तारीख को सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी या किसी बड़ी समस्या के फंसे होने की संभावना है। 23 और 24 तारीख आपको ऐसा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। 25 और 26 तारीख आपके सामाजिक और पेशेवर दर्जे को ऊंचा करने वाले हैं, जो आपके कार्य में सफलता का प्रतीक होंगे। अंत में 27 और 28 तारीख भी उत्साहवर्धक और फलदायी रहने वाली है, जो आपकी योजनाओं को सकारात्मक दिशा देंगी। इस तरह हर दिन का महत्व समझकर आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इस वक्त आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता या मनोकामना पूरी होने का मौका नजर आ रहा है, लेकिन 29 और 30 तारीख को बेहद सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ये दिन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान संयम और सावधानी बरतना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। यदि हम उपायों की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए गाय की सेवा अत्यंत फलदायी साबित होती है। मेरी हर वीडियो में यही सलाह रहती है कि गाय को हरा भरा चारा खिलाना चाहिए। खासकर बुधवार के दिन ये सेवा करने से आपके परिणाम बेहतर होते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन जरूरतमंदों को तला हुआ भोजन जैसे समोसा, कचौड़ी या पकौड़ी खिलाने से आपकी समृद्धि बढ़ती है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना भी आपके लिए विशेष लाभ लेकर आता है। इन छोटे छोटे आध्यात्मिक और सामाजिक प्रयासों से आपकी मेहनत को सही दिशा मिलेगी और जीवन में बरकत बढ़ेगी। इस तरह से आप न केवल अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि हर दिन को अपनी सफलता की सीढ़ी भी बना सकते हैं। धन्यवाद।